कूटनीति, रणनीति, छल नीति, अनीति, क्या कुछ नहीं करना पड़ा मुझे यहां तक पहुंचने के लिए। स्मरण है इंद्र, क्या किया था? अपना स्वर्ग बचाने के लिए मेरे गर्भ पर प्रहार किया था। स्मरण करो और क्या कहा था कि मेरे ये पुत्र देवलोक में पैर रखने योग्य भी नहीं है। तुमने तो केवल कहा था, परंतु हम तुम्हें करके दिखाएंगे कि देवलोक में कौन रहने योग्य नहीं है। बलि, शक्ति, सारा खेल इसी का है। कल तक तुम्हारे पास थी तो तुम इंद्र थे, आज हमारे पास है तो एक असुर इंद्र बनेगा। दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, दत्तराज बनेगी, असुरपति बनेगी, दत्तराज बनेगी, दत्तराज की। प्रत्येक अंश से एक आरंभ होता है। आज से इतिहास असुर लिखेंगे और इस अध्याय का पहला प्रश्न लिखा जाएगा देवताओं के रक्त से। इंद्र, रुक जाओ। मरे हुओं को और क्या मारना, इन्हें हम असुरों की उदारता दिखाओ और भिक्षा में जीवन दान दे दो। और वैसे भी ये नरकीय जीवन मृत्यु से अधिक कष्टदायी होगा इनके लिए। और वैसे भी इनका नारायण तो स्वयं ही श्रीहीन होकर बैठा है, अब इनकी सहायता कौन करेगा? देवताओं से हुई भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर। आप जो कहें मैं दान देने के लिए तैयार हूं। गौदान कहें, भूमि दान कहें, बस अपना दिया श्राप लौटा लीजिए। देवताओं को बचाने के प्रयास में आप भूल गए कि श्राप लौटाया नहीं जा सकता। उस पर आप एक ऋषि को प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रलोभन नहीं ऋषिवर, केवल प्रार्थना, एक भक्त की प्रार्थना। मेरे आराध्य अपनी श्री खो चुके हैं और भला देवों के भूल का दंड ये संसार और नारायण क्यों सहे? नारायण तो आपके भी आराध्य हैं और अपने आराध्य के लिए ये भक्त कुछ भी करने को सज्ज है। कुछ भी ऋषिवर, आप आदेश करें। तो छोड़ दीजिए शिव से अपनी शत्रुता और हो जाने दीजिए शिव और शक्ति का मिलन। असंभव, असंभव। मैं क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, परंतु आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप मुझसे जो मांग रहे हैं वो मेरे लिए भी देना असंभव है। आपका शाप शिव काट सकते हैं तो ये शाप भी शिव ही काटेंगे। प्रभु, इस अनर्थ को रोकिए। समस्या विकट है और इसका समाधान केवल आप दे सकते हो। अपने प्रेम से बिछड़ना जितना कष्ट देता है, उससे कई गुना अधिक प्रयास लेता है मिलन का मार्ग बनाने के लिए।
आराध्य, मुझे आपकी पीड़ा का अनुमान है नारायण। जब स्वयं पीड़ा का अनुभव लो तो अनुमान होता है कि कोई दूसरा इतनी पीड़ा कैसे सहता होगा। कैसे प्रभु, कैसे सहते आए हैं आप। बिछड़ने का ये घाव, इस घाव की वेदना को आप सृष्टि के निर्माण से अब तक साथ लिए हैं। प्रेम का पौधा तप की धरा पर त्याग के आंसुओं से सींचा जाता है नारायण, परंतु इस पीड़ा के कारण व्यक्ति इतना सबल हो पाता है कि कर्तव्य पथ पर आए और हर बाधा के तांडव को सह सके। पर देवी लक्ष्मी से दूर होकर मैं अपने कर्मों और कर्तव्यों से विमुख हो गया हूं देव। मेरे लिए देवी लक्ष्मी मेरे अस्तित्व का एक भाग है और संसार का साधन। अपनी लक्ष्मी से दूर होकर मैं अधूरा हो गया हूं देव, और ये सृष्टि श्रीहीन अब संचालक को अपना कर्तव्य निभाने का कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है देव। कोई मार्ग दिखाइए आराध्य। आप तो काल से भी परे हैं देव, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। देवताओं को इस संकट से बचाइए और देवी लक्ष्मी के लौटने के लिए कोई उपाय दीजिए। शिव जानता है कि तुम मेरे जीवन का आधार हो, वो मुझसे मेरे जीवन का आधार छीनना चाहता है। अब तो केवल शिव ही है जिनकी शरण ली जा सकती है, जिन्होंने ब्रह्मदेव को मार्ग भटकने से रोका, देव जाति की वज्रांग के हाथों रक्षा की, जिन्होंने चंद्र को तेजहीन होने से रोका। अब वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। शिव, आपने बताया नहीं हमें क्या करना होगा। समस्या देवों के मन के मल से उत्पन्न हुई है नारायण। हल क्या होगा, मन के मंथन से ही मिलेगा। सती, ये क्या कर रही हो तुम? मंथन। मंथन 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 मंथन। माखन दूध में होता है,
परंतु उसे निकालने के लिए मथने की आवश्यकता होती है। समुद्र से देवी लक्ष्मी को पाने के लिए अब केवल एक ही विकल्प है, समुद्र मंथन। जब दुविधा हो तो मन से उत्तर पाने के लिए मंथन करना होता है। परंतु क्या इस मंथन से हमें हमारा खोया हुआ वैभव, हमारी खोई हुई श्री पुनः प्राप्त हो जाएगी? परिश्रम से क्या नहीं पाया जा सकता इंद्रदेव। यदि मन का मंथन करो तो मन में दबे सुविचार सामने आते हैं। सहयोग और सहकार के बिना कुछ नहीं मिलेगा। विपत्ति सब पर आई है, इसलिए प्रयास भी सभी को करना होगा। मंथन की सफलता के लिए आप सभी को असुरों के सहयोग से काम करना होगा। यही आप सबकी भूल का पश्चाताप होगा। उचित है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। यदि देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव, उनकी खोई हुई श्री पुनः प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ सहयोग करना होगा, तो हम देवता इसके लिए भी सज्ज हैं। प्रभु, इनके सज्ज होने से क्या होगा? क्या दिति पुत्र मानेंगे? उन्हें देवों के लाभ से क्या? इस बात से अवश्य करेगा। प्रस्ताव। वैसे आवश्यकता तो इन देवताओं को ही है, फिर भी समझ नहीं आता कि मंथन में से निकली हर वस्तु को वो आप लोगों के साथ क्यों बांटना चाहते हैं। वही रख लें। सुना है मंथन में अमृत भी निकलने वाला है। इस अमृत को पीकर व्यक्ति अमर हो जाएगा। वैसे देवता कर भी क्या लेंगे अमर होकर? स्वर्ग लोक तो अभी आपका है। क्यों दैत्य माता दिति, इस संसार ने आपके लिए किया ही क्या है जो आप इस संसार के श्रीहीन होने की चिंता करें? आज्ञा दीजिए।